बहुत जल्द ही महाकाल के भक्तों का सबसे बड़ा त्योहार आने वाला है, महाशिवरात्रि। पर क्या आप जानते हैं कि इस दिन शिवलिंग का रुद्राभिषेक क्यों इतना फलदायी माना जाता है? आपने भी शिवलिंग पर जल या दूध तो चढ़ाया ही होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा करते क्यों हैं? अक्सर इन सारी विधियों का धार्मिक महत्व तो लोगों को पता होता है, लेकिन यह बात बहुत कम लोगों को पता होती है कि साइंस भी रुद्राभिषेक की शक्ति को स्वीकार करता है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम शिवरात्रि पर रुद्राभिषेक करने का न केवल आध्यात्मिक बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी समझते हैं। महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के पुनर्जागरण की रात है। इस पावन अवसर पर रुद्राभिषेक का विशेष विधान और महत्व है। चलिए, सबसे पहले जानते हैं रुद्राभिषेक का अर्थ क्या होता है। रुद्राभिषेक दो शब्दों के मेल से बना है, रुद्र और अभिषेक। इसका गहरा अर्थ समझने के लिए इन दोनों को अलग अलग समझना आवश्यक है। रुद्र का अर्थ है दुखों को हरने वाला। रुद्र भगवान शिव का एक अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली स्वरूप है। वह शक्ति जो हमारे समस्त शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दुखों को जड़ से उखाड़ देती है, वही रुद्र है। संस्कृत डिक्शनरी के अनुसार रुद्र वह हैं जो अंधकार को मिटाते हैं, और शिव पुराण के अनुसार जन्म के समय जो रोता है या जो अज्ञानियों को रुलाता है ताकि वे अपनी गलतियों को सुधार सके, वही रुद्र हैं। और अभिषेक शब्द का अर्थ है स्नान कराना या सिक्त करना। यह एक ऐसी धार्मिक क्रिया है जिसमें किसी आराध्य देव पर पवित्र जल, दूध, घी या अन्य तरल पदार्थों की कॉन्टिन्यूअस धारा छोड़ी जाती है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है अपनी भक्ति और भावनाओं को भगवान के चरणों में बिना रुके प्रवाहित कर देना। जब हम इन दोनों शब्दों को जोड़ते हैं तब बनता है रुद्राभिषेक। अर्थात रुद्राभिषेक का अर्थ होता है रुद्र रूपी शिव का मंत्रोच्चार के साथ पवित्र धाराओं से अभिषेक करना। रुद्राभिषेक को धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यह महादेव को प्रसन्न करने की सबसे उत्तम विधि मानी गई है। कहा जाता है कि शिवः अभिषेक प्रियः, अर्थात शिव को अभिषेक अत्यंत प्रिय है। यह पूजा नकारात्मकता को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। रुद्राभिषेक करने से भक्त का अशांत मन शांत होता है और उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती है। और शिव पुराण के अनुसार रुद्राभिषेक से अनजाने में किए गए पापों और पिछले कर्मों का भी नाश हो जाता है। रुद्राभिषेक सिर्फ धार्मिक रूप से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी है। रुद्राभिषेक का वैज्ञानिक महत्व ऊर्जा, पदार्थ और ध्वनि के बीच के गहरे अंतर संबंधों पर आधारित है। जब रुद्राभिषेक के दौरान रुद्र अष्टाध्यायी के मंत्रों का पाठ होता है तो इन मंत्रों के संस्कृत वर्णों का उच्चारण विशेष लय और ताल में किया जाता है, जो वातावरण में हाई फ्रीक्वेंसी वाली तरंगे पैदा करते हैं। ये तरंगे मानव शरीर के कोशिका स्तर पर प्रभाव डालती हैं, जिससे मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। इन मंत्रों की ध्वनि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस को सक्रिय करती है, जो शरीर के हार्मोन्स को संतुलित करने में मदद करता है। रुद्राभिषेक के दौरान सबसे महत्वपूर्ण विधि होती है शिवलिंग पर अलग अलग पदार्थों से अभिषेक करना। शिवलिंग पर विभिन्न पदार्थों से अभिषेक करने के पीछे केवल धार्मिक आस्था नहीं है, बल्कि गहरा भौतिक और जैव रासायनिक विज्ञान छिपा है। शिवलिंग को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, जिससे निरंतर ताप निकलती रहती है। इसीलिए शिवलिंग पर निरंतर जल की धारा गिराई जाती है, क्योंकि जल एक हीट सिंक की तरह काम करता है, जो शिवलिंग के पत्थर के तापमान को स्थिर रखता है।
वाटर के मॉलिक्यूल्स शिवलिंग के सूक्ष्म ऊर्जा को सोख कर उसे वातावरण में फैलाते हैं, जिससे आसपास के क्षेत्र में नेगेटिव आयंस बढ़ते हैं। ये नेगेटिव आयंस जब हमारे ब्लड फ्लो में पहुंचते हैं तो शरीर में सेरोटोनिन नामक हार्मोन्स का लेवल बढ़ने लगता है, जिसे फील गुड हार्मोन कहा जाता है। इससे तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। मतलब शिवलिंग पर जल गिरने से नेगेटिव आयंस बढ़ते हैं, जो मनुष्य के लिए पॉजिटिव प्रभाव पैदा करते हैं। रुद्राभिषेक में शिवलिंग पर कच्चे दूध से भी अभिषेक किया जाता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि शिवलिंग में बहुत उच्च ऊर्जा घनत्व होता है और दूध एक अच्छा नेचुरल बफर है जो हानिकारक विकिरणों या तीव्र ऊर्जा को सोखने की क्षमता रखता है। साथ ही शिवलिंग अक्सर विशेष प्रकार के पत्थर जैसे ब्लैक ग्रेनाइट से बने होते हैं। दूध में मौजूद कैल्शियम और वसा पत्थर के रोम छिद्रों को भर देते हैं, जिससे पत्थर भुरभुरा नहीं होता है और लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। मतलब दूध शिवलिंग के लिए नेचुरल पॉलिशिंग का काम करता है। रुद्राभिषेक में शिवलिंग पर शहद और घी का भी लेपन किया जाता है। शहद और घी में शक्तिशाली एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। शिवलिंग के पत्थर पर इनका लेपन करने से सूक्ष्म जीवाणु और काई पैदा नहीं होती है, जो मंदिर के वातावरण को स्वच्छ रखने में मदद करता है। ये पदार्थ पत्थर की सतह पर एक सुरक्षात्मक परत बनाते हैं, जो जल की लगातार गिरती धारा से होने वाले घर्षण को कम करती है। रुद्राभिषेक में एक स्पेशल पदार्थ यूज होता है और वो है गन्ने का रस। गन्ने के रस में प्राकृतिक शर्करा और माइल्ड एसिड्स होते हैं, जो पत्थर की सतह पर जमी अशुद्धियों को रासायनिक रूप से साफ करने में मदद करते हैं, बिना पत्थर को नुकसान पहुंचाए। रुद्राभिषेक में शिवलिंग पर भस्म से भी अभिषेक किया जाता है। भस्म या राख में नमी और अशुद्धियों को सोखने की जबरदस्त क्षमता होती है। यह शिवलिंग की सतह को सूखा और रोगाणु मुक्त रखने में मदद करती है। रुद्राभिषेक के लिए एक और खास चीज का यूज होता है और वो है पंचामृत। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और चीनी का संतुलित रासायनिक घोल होता है। जब यह मिश्रण मंत्रों के कंपन के साथ पत्थर से संपर्क करता है तो यह जल की संरचना को बदल देता है, जिससे उसे ग्रहण करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो जाता है। शिवलिंग पर इन सभी पदार्थों का अभिषेक एक केमिकल और थर्मल स्टेबलाइजेशन की प्रक्रिया है, जो मंदिर के सूक्ष्म वातावरण को शुद्ध और ऊर्जावान बनाए रखती है। अधिकांश प्राचीन ज्योतिर्लिंग और महत्वपूर्ण शिव मंदिर पृथ्वी के चुंबकीय केंद्रों पर स्थित होते हैं। रुद्राभिषेक के समय जब भक्त शिवलिंग के संपर्क में आते हैं तो वह पृथ्वी की उस चुंबकीय ऊर्जा को अपने शरीर में बेहतर तरीके से समाहित कर पाते हैं, जिससे उसकी प्रतिरोधक क्षमता में सुधार होता है। जब हम शिवरात्रि में ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो उसमें नमः का अर्थ है मन का अपने स्रोत की ओर वापस जाना। अर्थात जब हम मंत्र जपते हैं तो हमारा मन बाहरी दुनिया को छोड़कर अंतरात्मा में लीन हो जाता है। रुद्राभिषेक से कुंडली के शनि, राहु और विशेषकर चंद्रमा से संबंधित दोषों का निवारण होता है। रुद्राभिषेक के मंत्र जैसे रुद्र अष्टाध्यायी विशिष्ट फ्रीक्वेंसीज पर आधारित होते हैं। ये स्पेशल फ्रीक्वेंसीज की ध्वनियाँ स्ट्रेस को कम करती हैं और प्रकृति में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती हैं। महाशिवरात्रि की रात ग्रहों का अलाइनमेंट ऐसा होता है कि मानव शरीर की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है। इस समय किया गया रुद्राभिषेक उस ऊर्जा को सही दिशा देता है। इस दिन जागरण और रुद्राभिषेक से मन को गहरा विश्राम और मानसिक स्पष्टता मिलती है। रुद्राभिषेक केवल एक पूजा नहीं है,
बल्कि अपने भीतर की ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ने का एक विज्ञान है। इस महाशिवरात्रि आप भी पूरी श्रद्धा के साथ महादेव का अभिषेक करें और इस दिव्य अनुभव को महसूस करें। आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय महाकाल।